इस्लाम में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बताया गया है। तो इस्लाम की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अगर मुसलमान इसके लिए पहल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण लोगों ने शेड्यूल कास्ट को अछूत कहा, अछूत माना, अछूत बनाया। फिर भी ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में शेड्यूल कास्ट को भड़काने के लिए उनके घर में जाकर खाना खाते हैं। ऐसा उनके धर्म में लिखा हुआ नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है। मगर मुसलमानों के धर्म में तो ऐसा है, मुसलमानों के धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, मगर मुसलमानों की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, हमको गुलाम बनाया। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, हमको गुलाम बनाया। मुसलमानों ने ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता बनाई, हमको गुलाम बनाया। ब्राह्मणों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, हमको गुलाम बनाया। ब्राह्मणों ने महिलाओं को दास बनाया, गुलाम बनाया। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। फिर भी वो हमारे घरों में आकर खाना खाते हैं, संवाद करते हैं, मुसलमानों के विरोध में भड़काते हैं। और आज़ाद भारत में हमारे लोग जाहिल लोग हैं। और ये जो जाहिली है, ये कम्युनल निज़ाम का नतीजा है। ये जो जाहिली है, SC ST OBC में जो जाहिली है, ये कम्युनल निज़ाम का नतीजा है। और ये कम्युनल निज़ाम मुसलमानों की मदद से ब्राह्मणों ने स्थापित किया। तो मुसलमानों को निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत ज़्यादा मंथन करना चाहिए। मुसलमानों को शायद अपने कमाई का, प्रॉफिट का 2.5% ज़कात देने का आदेश है। उसका आधा % अगर मजलूमों के ऊपर आप खर्चा करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम के विरोध में होगा। इस्लाम के विरोध में होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। RSS वाले थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते हैं। मुसलमानों की पिटाई करवाने के लिए हमारे हाथों जालना में एक मुस्लिम प्रोफेसर को मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, हम लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा, आपके लोग हमारे घरों को जलाते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, काटते हैं, तो आपके साथ हमारी एकता कैसे हो सकती है? आप अपने लोगों को समझाओ। मैंने कहा, मैं तो यही कर रहा हूँ, मगर मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग जाहिल लोग हैं। तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा आप उसका जवाब दीजिए कि अगर कोई आदमी कुत्ते को पत्थर मारता है, तो क्या कुत्ता पत्थर को पकड़ता है या पत्थर को मारने वालों को पकड़ता है? तो कहा, कुत्ता पत्थर को मारने वाले को पकड़ता है। तो मैंने कहा, ये SC ST OBC पत्थर है, जाहिल है कि पत्थर है? और ब्राह्मण जो है, ये अपने हाथ में इस पत्थर को पकड़ता है और मुसलमान को मारता है। तो आप प्रोफेसर हो, पत्थर को यानी SC ST OBC को पकड़ रहे हो, ये तो कुत्ता भी नहीं पकड़ता। तो जितनी समझदारी कुत्ते के अंदर है, उससे ज्यादा समझदारी तो प्रोफेसर के पास, मैंने कहा, होनी चाहिए। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि
आज तो मेरी आंखें खुल गई है। मैं अभी ये काम करूंगा, ये बात मुझे समझ में आ गई है। साथियों, मैं ये जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ नोमानी साहब के बोलने के पहले, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैंने कह रहा हूँ उस बात को भी वो ध्यान में रखते हुए आपको मार्गदर्शन करे, हमको मार्गदर्शन करे, सभी को मार्गदर्शन करे, ताकि कुछ रास्ता और आगे हम लोग सही तरीके से चल सके। मगर हम लोग जो कम्युनल निज़ाम कायम किया गया है उसके पहले नंबर के शिकार हम हैं, क्योंकि हमारे लोग जाहिल हैं, जाहिल बना के रखे गए हैं, और मुसलमान दूसरे नंबर के शिकार है। मुसलमान भी शिकार है, दूसरे नंबर के शिकार है। तो उसका कारण बताकर समाप्त करता हूं कि अगर 15% मुसलमान सरकार मानती है, अगर 100% इकट्ठा हो जाए तो इसकी प्रतिक्रिया में 85% लोग ब्राह्मणों के नेतृत्व में भी इकट्ठा हो जाएंगे, तो संकट कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। तो ये उपाय नहीं है। ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि यदि मुसलमानों को टारगेट करने की बातें मीडिया में उछाली जाए तो SC ST OBC के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बनेंगे और SC ST OBC को गुलाम बनाना आसान होगा। तो मुसलमानों को टारगेट करना, ये मुसलमानों को टारगेट करने का कार्यक्रम नहीं है। तीर मुसलमान पर चलाया जा रहा है मगर निशाना मुसलमान नहीं है। बहुत समझदारी की बात बता रहा हूं। तीर मुसलमान पर चलाया जा रहा है मगर निशाना मुसलमान नहीं है। SC ST OBC की संख्या 74.5% है। अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मण जो है मुंह के बल गिर जाएगा। उनको मालूम है कि SC ST OBC को दबाए रखने के लिए मुसलमानों को टारगेट करना जरूरी है। तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, तो टारगेट मुसलमान नहीं है, निशाना मुसलमान नहीं है। तीर मुसलमान पर चला रहे हैं, निशाना मुसलमान नहीं है। निशाना SC ST OBC को गुलाम बनाए रखने का है। मगर जब तीर मुसलमान पर चलाया जाता है और तीर जब मुसलमान को लगता है तो दर्द तो मुसलमान को होगा। जब तीर मुसलमान पर चलाया जाता है और तीर मुसलमान को लगता है, लगता तो SC ST OBC को नहीं है, लगता तो मुसलमान को है। तो जब मुसलमान को लगता है तो दर्द मुसलमान को होता है। जब दर्द मुसलमान को होता है तो मुसलमान प्रतिक्रिया करता है। जब मुसलमान प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया की वजह से SC ST OBC को ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू बनाना आसान हो जाता है। बहुत गहरी बात है। शिवसेना ने पूना में पहला अधिवेशन रखा तो पूना का एक ब्राह्मण प्रोफेसर था, उसको एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया। उसने एक्सपर्ट्स ओपिनियन में कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। लोक सत्ता में छप कर आया, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आधा छप कर आया, आधा पूरा बोला होगा उसने, मगर छप के आधा आया। छप के क्या है? हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। प्रतिक्रिया मुसलमान का विरोध करने से होती है। प्रतिक्रिया मुसलमान को मारने से, काटने से, जलाने से, फसाद करने से, विरोध करने से प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि ये जो निशाना किया जा रहा है मुसलमानों को, ये मुसलमान प्रतिक्रिया करे इसके लिए। जैसी प्रतिक्रिया होती है, ये जितने भी जाहिल SC ST OBC के लोग हैं, ये प्रतिक्रिया उनके ऊपर होती है और वो ऐसा मानना शुरू करते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है।
ये बहुत शुरूड तरीके से बनाया हुआ प्लान है। इसमें मीडिया मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मुसलमान जितने ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे उतना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम बनेंगे। और जब वो गुलाम बनेंगे तो हथियार बनेंगे, और हथियार बनेंगे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वास्तविक लड़ाई भारत में होगी उस लड़ाई में ब्राह्मण बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। ब्राह्मण की तरफ से एससी एसटी ओबीसी शामिल होगा। मैं ये चाहता हूं, मुसलमानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि ये प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी को करने दो। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी को प्रतिक्रिया करने दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्राह्मणों को हम निपटा देंगे। ओपनली बोल रहा हूं माइक पर, आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे उनको फायदा होगा। मैं बोलूंगा तो मेरा नाम भी नहीं लेते। मैं आपको बोलता हूं कि मेरा नाम भी नहीं लेते हो। मैं बोलूंगा मेरा नाम भी नहीं लेते। तो इसलिए प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी को करने दो। वो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे कि फिर हमसे लड़ना होगा उनको। वो हमसे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे और उनके बीच में जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। दुखद बात यह है कि मुसलमान हमारी और उनकी लड़ाई होने ही नहीं दे रहा है। मैं अनुरोध करता हूं मुसलमानों को कि हमारी और उनकी लड़ाई होने दो। जैसे ब्राह्मण हमारी और आपकी लड़ाई लगाते हैं, वैसी आप हमारी और ब्राह्मणों की लड़ाई क्यों नहीं लगा रहे हो? इतनी खुलकर तो बात नहीं करनी चाहिए, मगर इतनी सीधी सीधी बात कहता हूं अब, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझ में आता है, आपको इनडायरेक्ट समझ में आता नहीं है। जो ब्राह्मण इस देश में खेल खेल रहा है, आप खेलना शुरू करो ना भाई। मैं सोचता था कि आप खुद ही समझदारी की बात करोगे, नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे अब ये बात कहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है अभी सब कुछ कह दिया, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। अब जो कुछ भी कहना है वो तो नोमानी साहब